हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मेरा नाम राम सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीक के पहले वाली वीडियो हमने कवर किया हुआ है कि जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है एसएसटी का, उसके अंतर्गत यानी कि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में एसएसटी में हिस्ट्री के पोर्शन क्या क्या है, यानी कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है, उस वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देन आप इस वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो में हम प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। इसमें हम पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? दमदमा, राखीगढ़ी, सरायनाहर राय या फिर हथनौरा? तो यह खोज की गई थी हथनौरा से और यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मई 1863 को कब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लैक या फिर स्क्रॉपर परंपरा, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा, माइक्रोलिथिक परंपरा? तो इन्होंने क्या खोज किया था? हैंडेक्स क्लीवर परंपरा के ब्लेड उन्होंने खोजे थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। यह जीआईसी पीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, किसके बने थे? यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोर से, फलक से, ब्लेड से या फिर ताम्र से? तो यह बने थे फलक से। कब? मध्य पुरापाषाण काल के जो पाषाण उपकरण बने थे वह फलक से बने थे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या फिर नव पाषाण काल से? जो पाषाण चित्र बनना प्रारंभ हुए थे वो कब से प्रारंभ हुए थे? तो वे हुए थे मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन ए करेक्ट है। मध्य पाषाणिक पुरास्थल यानी कि दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? के.एन. प्रसाद और पी. यदगिरी, डी.आर. शाह और ए.के. शर्मा, शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, पी.के. थॉमस और पी.जी. जोगलेकर? यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था पी.के. थॉमस और पी.जी. जोगलेकर के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? जी.आर. शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फूट या फिर ले मसूरिये? नवपाषाण उपकरण किसने प्राप्त किया था? कहाँ पे? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ले मसूरिये ने प्राप्त किया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? पैंसरा, बाघोर, सेनुआर या फिर सरायनाहर राय? यह जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। सेनुआर कहाँ से है? यह नवपाषाण काल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यह क्वेश्चन पीजीटी द्वारा 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है? चिरांद, लहुरादेव, मेहरगढ़ या फिर महदाहा? किसके किनारे? झील के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लहुरादेव। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर लौह काल? यह संबंधित है मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? लंघनाच, बीरभानपुर, नागार्जुन कोंडा या फिर भीमबेटका? शैल चित्रकला से संबंधित कौन सा ये स्थल है? और यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 और 13, जीआईसी 17 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह संबंधित किससे है? यह है भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? कोल्डिहवा, चिरांद, गुफकराल या फिर लिंग सुगुर? तो यह किया गया था कहाँ से? लिंग सुगुरपुर को सूचित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? नौदा टोली, आहाड़, हड़प्पा या फिर इनाम गांव? यह हुआ है इनाम गांव से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाणोपकरण निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या फिर ताम्र पाषाण युग। यह पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? मोस्टेरियन, अचुलियन, ओल्डोवान या फिर ग्रोशियन। यह संबंधित किससे है? यह है ग्रोशियन से। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, रट जाते हैं, तो वह आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन हेल्प करेगा जरूर आपको। यदि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब से नहीं छूटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साथ निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? लोथल और कालीबंगन, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर या फिर डी है कालीबंगन और सुरकोटदा। यह पाए गए हैं बुर्जहोम और रंगपुर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्राचीन काल की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? महदहा से, चोपनी मांडू से, दमदमा से या फिर सराय नाहर राय से। तो जो बूचड़खाना की प्राप्ति हुई है वह महदहा से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पूर्व पाषाण काल से या फिर विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो यह प्राप्ति कहाँ से हुई है? जो यह प्राप्त हुआ है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। किसकी? हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति। डी ऑप्शन करेक्ट है। और यह क्वेश्चन LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने के श्रेय यानी जनक किसे कहा जाता है? कामियाड़े, रॉबर्ट ब्रूसफूट, HD सांकालिया या फिर डी टेरा। किसके? भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन यानी कि भारत के प्राचीन यानी कि प्राग इतिहास के अध्ययन का जनक या फिर श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूसफूट को। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित किससे है? मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो यह संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कालक्रम में लगाना था लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग या फिर नव पाषाण युग। इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका पूर्व पाषाण युग, तो तीसरा पहले हो जाएगा, यानी कि पहले ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है आपका नव पाषाण है, यानी कि पूर्व पाषाण के बाद नव पाषाण, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले पूर्व पाषाण युग है, फिर नव पाषाण युग है, फिर कांस्य युग है, फिर लौह युग है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरान से, बुर्जहोम से, लोहरा देव से या फिर सेनुआर से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह कब का है। रॉबर्ट ब्रूसफूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? पल्लवरम, करनूल, चित्तूर या फिर नेल्लौर। यह प्राप्त किया था पल्लवरम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या फिर निएंडरथल। तो जो प्राचीन मानव प्रजाति है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या फिर कालीबंगा। यह है मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? नवपाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में। यह जो प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं
और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।